Hello students. In this video we will discuss about first क्या relation between electric field and potential. क्या हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हम लोग रिलेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल हमें पता है क्या होता है, V = 1/4πε0, ठीक है, इनटू Q/R। अब सपोज ये एक पॉइंट है O, इस पे चार्ज क्या है +Q, ठीक है, ये हमारी लाइन जा रही है, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे एक ये हमने पॉइंट ले लिया B और एक ये पॉइंट ले लिया A, ठीक है, एंड A और B जो बहुत पास में दोनों पॉइंट है, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है R, ठीक है। तो कंसीडर पॉइंट A एंड पॉइंट B सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, क्या स्मॉल डिस्टेंस या फिर वेरी स्मॉल डिस्टेंस क्या dr से ये सेपरेटेड है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एट A क्या मान लो, VA मान लो, और पोटेंशियल एट B क्या मान लीजिए, VB मान लो, ठीक है। अब हमें पता है जैसे कि कोई चार्ज है, हाँ, उसकी वजह से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, तो पोटेंशियल क्या होगा 1/4π, पोटेंशियल मतलब V क्या होगा 1/4πε0 इनटू Q/R, यही होता है। अब यही पॉइंट अगर इंफिनिटी पे, अगर R =इंफिनिटी तो V क्या हो जाएगा 0, इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। तो जितना आप Q के पास आ रहे हैं, R कम हो रहा है तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अगर A का पोटेंशियल आपका सपोज V है, तो B का पोटेंशियल क्या हो जाएगा V + dV। अब dV क्यों, क्योंकि छोटी सी डिस्टेंस d है, तो फॉर dr, तो स्मॉल पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका dV। तो जैसे ही आप इधर से इधर आओगे तो आपका थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो A पे अगर आपका पोटेंशियल क्या है V है, तो B पे कितना हो जाएगा dV हो जाएगा, क्या हो जाएगा dV हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा B पे पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, और ये इतने ज्यादा पास हैं, A and B are so close that electric field in this region will be same, ये इतने पास हैं कि इस रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी बताइए डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से अवे जाती तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, ठीक है। अब सपोज एक चार्ज है Q0, क्या है Q0, ये टेस्ट चार्ज है Q0, एक टेस्ट चार्ज है, क्या है टेस्ट चार्ज, क्या है हमारा Q0 है। इसको हमें मूव करना है A से B तक। तो अब टेस्ट चार्ज कैसा है, सपोज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज हमारा कैसा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इसको आपको कहां से मूव करना है, A से B की तरफ मूव करना है, ठीक है, A से B की तरफ मूव करना है। तो अब आपको मूव करना है तो आपको फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, ऑपोजिट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैसा लगेगा Q0E, तो हमें किधर लगाना पड़ेगा Q0E इधर को, है ना, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो टू मूव चार्ज फ्रॉम A to B, तो F जो आपका लगेगा वो क्या हो जाएगा -Q0E। क्यों, अब अगर हम -Q0E से ज्यादा लगाते हैं, सपोज आप ये भी कह सकते हो सर इधर QE लग रहा है, Q0E लग रहा है, तो इधर -Q0E क्यों लग रहा है,
हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं चार्ज को, ठीक है, इसीलिए हमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के इसको मूव करेंगे, ठीक है। अगर हम फोर्स ज्यादा लगा देंगे तो इधर को नेट फोर्स हो जाएगा। जब आप Q नॉट E से मूव करा रहे हो इधर को, तो नेट फोर्स आपका क्या है, 0, क्योंकि इधर क्या लग रहा है, मान लो Q नॉट E लग रहा है और हमने मूव कराया Q नॉट E इधर लगा के, ठीक है, तो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा। तो जब नेट फोर्स 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो एक्सेलरेशन जब 0 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर को मूव करेगा। अच्छा, ये तो चलो एक बात हो गई। अब आपका जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, माइनस Q नॉट E लग रहा है, ठीक। तो अब B से A तक जब आप ले जाओगे थोड़ा सा वर्क डन होगा dW, तो स्मॉल वर्क डन dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F into dr, है ना। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो dW है आपका वर्क डन, छोटा सा वर्क डन dr के लिए क्या है, dW, दैट इज F into dr। अब F की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, तो dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Q नॉट, ठीक है, इंटू E इंटू dr, क्या, माइनस Q नॉट इंटू E इंटू dr। ये हमारा क्या हो गया, छोटा सा वर्क डन हो गया, ये हमारा छोटा सा वर्क डन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, देखो चार्ज क्यों मूव कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है। अब VB माइनस VA क्या हो जाएगा आपका, V प्लस DV माइनस V, तो क्या आ जाएगा, DV, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, DV, और हमें पता है DV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, DW अपॉन में Q नॉट, ठीक है, DW अपॉन में Q नॉट। क्यों, क्योंकि आपका पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पर यूनिट चार्ज, मूविंग द चार्ज इन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, या फिर वर्क डन इन मूविंग 1 यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। हमें पता है V इक्वल टू W बाई Q होता है, तो DV इन दोनों के बीच में स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस DV हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, DW बाय Q नॉट। तो इसका मतलब DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DV इंटू Q नॉट, ठीक। तो ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, DW की जगह ये Q नॉट इंटू DV, Q नॉट इंटू DV इज इक्वल टू माइनस का Q नॉट इंटू E इंटू dr। तो देखो Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का dV बाई dr। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का dV बाई dr। मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, क्या, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, वो आपका क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। एक बार हम और इस चीज को समझ लेते हैं, क्या, पहले हमने एक पॉइंट लिया O जहां पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक, उसी लाइन पे हमने 2 पॉइंट ले लिए A और B जो कि dr डिस्टेंस पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रही है, ठीक है। अब हमें Q नॉट टेस्ट चार्ज है, वो हमें A से B तक लाना है, A से B तक आपको लाना है। तो अब टेस्ट चार्ज जब A से B तक लाओगे तो कुछ फोर्स लगाओगे, कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसके बराबर होना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो आप फोर्स लगाएंगे वो माइनस Q नॉट E हो जाएगा, क्यों, बिकॉज अपोजिट लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर भगाएगी ना, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें इधर को लगाना है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Q नॉट इंटू E, ठीक। तो अब आप A से जब B तक लाओगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क डन फोर्स इनटू dr। तो स्मॉल वर्क डन फोर्स की जगह माइनस Q नॉट E पुट कर दिया इनटू dr। तो सिंपल स्मॉल वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा दिया, ठीक। ये तो हो गए हमारे एक पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो dv। अब यहां से यहां का पोटेंशियल अगर v है तो यहां का क्या हो जाएगा, v प्लस dv। क्यों, जब आप q की तरफ आ रहे हैं, q की तरफ आ रहे हैं तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या है, 0।
तो यहाँ पे अगर v है तो dr डिस्टेंस में थोड़ा सा पोटेंशियल आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल v है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v प्लस dv। तो a पे अगर v है तो b पे क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा v प्लस dv माइनस v दैट इज dv। और ये जो dv है क्या हो जाएगा वर्क डन अपॉन में चार्ज, तो dv इक्वल टू dw अपॉन में q नॉट। तो इसका मतलब dw क्या हो जाएगा q नॉट इनटू dv। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या q नॉट इनटू dv। तो ये वर्क डन हो गया आपका स्मॉल वर्क डन, और एक ये हो गया। इसको और इसको इक्वेट कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब q नॉट dv किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब q नॉट dv इज इक्वल टू माइनस का q नॉट e dr। q नॉट विल गेट कैंसल्ड आउट, तो dv इज इक्वल टू माइनस का e dr या फिर e इज इक्वल टू माइनस का dv बाय dr, ठीक है। ये हमारी रिलेशन आ गई किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। अच्छा यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं हम, अगर आपको कई बार पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को आ जाता है कि इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस से निकालो, तो देखो यहाँ पे आपका क्या E इज इक्वल टू व्हाट माइनस dv बाय dr। तो इसका मतलब dv इज इक्वल टू माइनस का E dr। अब आपसे क्या है फाइंड पोटेंशियल फ्रॉम r1 टू r2। तो आपका v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेट कर दोगे माइनस का E dr r1 से लेके r2 तक। आप ऐसे करके आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है वोल्ट और डिस्टेंस की क्या होती है मीटर। तो क्या 1 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर, 1 वोल्ट पर मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो जब भी कोई चीज लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो ग्रेडियंट होता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। देखो फिर से E इक्वल टू माइनस dv बाय dr, तो dr इधर आ गया माइनस, तो dv इक्वल टू माइनस e dr। r1 से r2 तक हमें निकालना था, तो v इक्वल टू माइनस का e इंटीग्रेट कर दिया r1 से r2, ठीक। और वो यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। देखिए जैसे कि हमारा जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस का dv बाई dr। ये जो टर्म है dv बाई dr इसे हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, उसे हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर कोई भी चीज चेंज हो रही है लेंथ पे तो उसका ग्रेडियंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मास चेंज हो रहा है तो मास ग्रेडियंट, जो भी चीज पर यूनिट लेंथ से अगर आप उसको करते हैं तो उसका ग्रेडियंट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो आपका क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। अच्छा और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लो दो हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो पोटेंशियल अगर dv4 है और dv8 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी 8 की तरफ, क्योंकि जितना ज्यादा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, ठीक है, उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेगेटिव में मतलब अपोजिट साइड, ओके। तो ये हमारी क्या हो गया रिलेशन बिटवीन, ये हमारा क्या हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा अब हम क्या देखेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर सेल, ठीक है। क्या है अगला पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। तो ये आपका एक स्फीयर हो गया, ठीक है, ये आपका जो है स्फीयर हो गया। इसका रेडियस कितना है r है,
इसका रेडियस कितना है r, ठीक है। इसके सेंटर से एक पॉइंट है P जो कि कितना डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट P पे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो सिंपल, इसमें चार्ज कितना है Q है, इसमें चार्ज कितना है Q है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये पूरा स्फीयर यूनिफॉर्मली, तो इसका वी विल टेक इट एज अ पॉइंट चार्ज की तरह से कंसीडर करेंगे और सिंपल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय r, ठीक है। यहां पे जो पॉइंट P है, पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के क्या है बाहर है। इसका मतलब जो r है वो रेडियस से बड़ा है, जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P है वो रेडियस से आपकी क्या है बड़ी है। तो किसी भी स्फेरिकल शेल की वजह से आप पॉइंट P पे, जो पॉइंट P जो उसके सेंटर से कितनी दूर है r डिस्टेंस की दूरी पे है, अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप सिंपल क्या लगा देंगे, क्योंकि आप इसको एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज। तो सिंपल आपका क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय r, इनटू Q बाय r। r आपकी क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। क्योंकि सारा चार्ज हम क्या मान के चलते हैं कंसंट्रेटेड है सेंटर पे, तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। वो किसकी तरह बिहेव करेगा, स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ये पूरा, ठीक है। और इसके सेंटर से हमेशा याद रखना, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो कूलम फोर्स जो लगता है सेंटर टू सेंटर लगता है, तो इसीलिए पोटेंशियल भी हम सेंटर से ही लेके चलेंगे। अच्छा, अब ये पॉइंट भी यहाँ नहीं है, मान लो कहाँ पे है, यहाँ पे है पॉइंट P, तो अब यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा R, तो अगर क्या है if P is at surface, अगर P कहाँ पे है आपका सरफेस पे, इसका मतलब R और R बराबर हो जाएंगे, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R। R की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल R आ जाएगा, सिंपल। V इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में कैपिटल R, ठीक। अब थर्ड कंडीशन, अगर यही पॉइंट अंदर आ गया, ये पॉइंट अंदर आ गया, ठीक है। अब जो R है वो छोटा हो गया कैपिटल R से। अब देखो इनसाइड द स्फीयर, क्या P, पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर। अब देखो अभी हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा, E इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का dv बाई dr, ठीक। अब स्फीयर के अंदर, चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जीरो, तो इसका मतलब जीरो इज इक्वल टू माइनस का dv बाई dr और dv इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि क्या पोटेंशियल विल नॉट चेंज। तो जो सरफेस पे होगा वही पूरे स्फीयर के अंदर भी होगा, तो अंदर भी पोटेंशियल क्या होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय कैपिटल R। जो पोटेंशियल, अगर सरफेस पे पोटेंशियल V है तो पूरे स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या होगा V ही होगा। क्यों V होगा, क्योंकि स्फीयर के अंदर जैसे ही आप आएंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो dv जीरो हो गया, dv जीरो का मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया जीरो। अगर पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा है मतलब पोटेंशियल क्या हो गया आपका कांस्टेंट, अंदर क्या हो गया पूरा पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। तो अगर आउटसाइड द सरफेस है तो q बाय स्मॉल r, सरफेस पे q बाय कैपिटल R और इनसाइड द स्फीयर भी q बाय कैपिटल R। अब इसका अगर ग्राफ बनाने को आ जाए तो आपका कैसा ग्राफ बनेगा, ये आपकी डिस्टेंस हो गई r, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया पोटेंशियल हो गया v, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ रहा है, तो ये देखो आपका पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे जीरो से कैपिटल R तक आपका पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। इस टाइम पे यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय कैपिटल R, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल r क्या v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। स्फीयर के जैसे आप बाहर निकलेंगे, अगर आपको स्फीयर बनाना था आप ऐसे करके बना भी सकते हैं, ये आपका ये यहाँ तक r है, तो यहाँ सेंटर से यहाँ तक आपका पोटेंशियल क्या है देखिए सेम सेम, ठीक है।
1/4πε into q by r, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाया था तो वो कैसा बना था, लेट मी शो यू। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैसे वी हैव स्टडीड बट वंस मोर वी कैन रिकॉल इट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये आपकी डिस्टेंस r थी, तो अब 0 से ये 0 से r तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, 0। फिर यहाँ पे आपकी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर आप बनाएंगे तो ऐसे करके आप बना सकते हैं ये स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक इस रीजन में यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, और इस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक 0 है, फिर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हुई, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरा पोटेंशियल 1/4πε नॉट इनटू q बाय कैपिटल R होगा। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, अच्छा इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इक्वी मतलब इक्वली पोटेंशियल सरफेस। तो वो सरफेस जिस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, जिस पे सेम होता है, उन सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो क्या व्हाट आई टोल्ड यू कि any surface that has same potential at every point on it। ठीक है, any surface क्या, any surface having same potential on every point on it is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जैसे कि हमें पता है ये आपका -q है, ये आपका +q है, तो ये डाइपोल है। डाइपोल के सेंटर से जो लाइन आपकी एक्सियल लाइन, जो इक्वेटोरियल लाइन जो पास होती है, ये इसमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 0 0 0। तो ये जो सरफेस हो गया, ये क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जो प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब इसकी हम प्रॉपर्टी देखेंगे। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर आप चार्ज को मूव करते हैं, सपोज यहां से यहां मूव किया है, कहीं भी आपने मूव किया, तो वर्क डन क्या होगा, 0। क्या होगा आपका वर्क डन, 0। क्यों, हमें पता है कि dv is equal to dw upon q। This implies dw is equal to dv into q। ठीक है, तो अब अगर पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा है, देखो if potential is same, if electric potential is same, अगर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब dv क्या हो गया, 0 हो गया, तो dw क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर आपका पोटेंशियल सेम है तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला क्या हो गया कि नो वर्क, पहला क्या हो गया, वर्क डन क्या होगा आपका, 0। मतलब कि नो वर्क इज डन if we are moving a test charge on equipotential surface, कि आपका कोई भी वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल ही नहीं होगा। जब पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो हमारा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होती है, नॉर्मल। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे आएगी, कैसे आएगी, ऐसे, हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री पे आएगी। अगर 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ, तो
वो सरफेस इक्विपोटेंशियल नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई कर्व है, कोई मान लो कर्व है, अब हम कह रहे हैं ये ऐसे करके कर्व है, हम कह रहे हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, ये टेंजेंट मारा इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, ऐसे। इस पॉइंट पे कैसे जाएगी, यहाँ पे टेंजेंट मारेंगे, इस पॉइंट पे कैसे जाएगी, ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट पे कैसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे आएगी, ऐसे। ठीक है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल क्या हो रहा है आपका, 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होती मान लो ये, ठीक है, तो ये इसका मतलब इक्विपोटेंशियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टेंजेंट मार के एंगल बनाएंगे तो 90 नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो 90 बन रहा है, बट यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पूरी सरफेस मतलब यहाँ से यहाँ कहीं भी जाएंगे तो आपका इस केस में वर्क डन क्या होगा, जीरो, बट यहाँ पे आपका वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल अलग है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी 90 डिग्री बना रही है, ये भी 90 डिग्री बना रही है, ये भी, इसका मतलब ये तीनों क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, अब अगला पॉइंट जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वी हैव स्टडीड दैट, अभी पीछे रिलेशन में हम लोगों ने पढ़ा है E जो है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस का dv बाई dr, E इज इक्वल टू माइनस का dv बाई dr। ठीक है, तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, पास में होंगी, क्या होंगी आपकी, पास में होंगी। ठीक है, और तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में है, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस है, ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है, और एक ये A हो गया और ये B हो गया, ये दोनों इक्विपोटेंशियल हैं। एक पॉइंट ये हो गया और एक, जैसे ये एक सरफेस ये हो गया A और एक सरफेस ये हो गया B, और एक फिर से ले लो, एक सरफेस ये हो गया A और दूसरा सरफेस ये हो गया B, ये दोनों भी इक्विपोटेंशियल है और ये दोनों भी इक्विपोटेंशियल है। ठीक, तो अब यहाँ पे dr बड़ा है और यहाँ पे dr छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रांग होगी, और यहाँ पे क्या होगी, वीक होगी। क्यों, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, तो अगर डिस्टेंस स्पेसिंग कम है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस के बीच में अगर स्पेसिंग कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या है, स्ट्रांग, अगर स्पेसिंग ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, वीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर क्लोज है, ठीक है, जिस रीजन में क्लोज है तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस फार है एक दूसरे से तो क्या है आपकी, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। वहां पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दूसरी चीज, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इक्विपोटेंशियल नहीं है। नेवर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में बात करते हैं अलग अलग चार्ज सिस्टम्स के वजह से। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप चार्ज को मूव करेंगे तो आपका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल होती है। थर्ड, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में स्पेसिंग कम है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में स्पेसिंग ज्यादा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। और दूसरा फोर्थ पॉइंट, कोई भी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो इक्विपोटेंशियल नहीं है। अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देख लेते हैं। पहला किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे ही तो जाएंगी।
ये हमने पढ़ा है रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो इसकी वजह से जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, ये। ठीक है, ये ऐसे। और यही अगर नेगेटिव होता तब भी सेम होती, क्यों, माइनस में भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या आ रही हैं, बस रेडियली इनवर्ड ही तो आ रही हैं। रेडियली कैसे आ रही है, इनवर्ड। तो अभी भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ये। देखो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, नॉर्मल है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या आ रही है, नॉर्मल है। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो ये जो ग्रीन कलर के जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये हमारी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डाइपोल की वजह से। क्या, डाइपोल की वजह से। डाइपोल हमें पता है क्या होता है, when two equal and opposite charge are separated by very small distance then it is called dipole। और डाइपोल पे नेट चार्ज क्या होता है, जीरो, दैट इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, डाइपोल पे नेट चार्ज हमारा क्या होता है, जीरो, दैट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। एंड डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपका, 2L into Q, 2L into Q। और 2L हमारा क्या होता है, 2L हमारा क्या होता है, डाइपोल लेंथ। ठीक है, 2L हमारा क्या होता है, डाइपोल लेंथ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे जाती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं, ये ऐसे। ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब इस पे हमें क्या बताना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इन पे आप जब नॉर्मल से मारेंगे तो ये कुछ ऐसे करके आएगा, ऐसे 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 ऐसे। इधर जब आप मारेंगे तो कैसे आएगा, दिस। हमेशा आप जब कर्व बनाएंगे, देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो इनको आप जब कनेक्ट करेंगे तो ये इस टाइप से आपका क्या बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, ड्यू टू अ डाइपोल। किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से ये हमारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अच्छा, डाइपोल के बाद हमारा क्या आता है, अगर आपके इक्वल चार्ज हो, पॉजिटिव, सपोज इक्वल पॉजिटिव चार्ज पेयर ऑफ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, बाहर। ठीक है, लाइक दिस। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो, जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो कैसा होगा, ऐसा, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस। ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस हल्का सा टच, दे विल नॉट इंटरसेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और आपका ये हमारा क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और ये डाइपोल की वजह से। ठीक है, सेम पोलैरिटी अपोजिट पोलैरिटी। ये हमारे क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल
सरफेस। ठीक है, ऐसे ही हम इक्विपोटेंशियल सरफेस किसकी वजह से देख सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जा रही है स्ट्रेट लाइन में तो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगी। ठीक है, अच्छा ये सब तो नॉन यूनिफॉर्म हो गई। अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल लाइन से। तो वहां पे जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा होगा, ये आपकी पैरेलल लाइन आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रही है। ठीक है, तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, कुछ नहीं, बीच में ऐसे प्लेट्स रख दोगे, 1 2 3, तो वो सारी प्लेट्स क्या हो जाएंगी, इक्विपोटेंशियल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी हमारी वो प्लेट, इक्विपोटेंशियल हो जाएंगी। ठीक है, सपोज एक प्लेट ये रखी हुई है सपोज, ठीक है, दूसरी प्लेट ये रखी हुई है, तो ये क्या हो गई आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो ये गई ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। तो ये हमारी क्या थी, कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस थे। किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से एक हमने निकाला। ठीक है, एक हमने किसकी वजह से निकाला, डाइपोल की वजह से, एक पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और एक हमने किसकी वजह से निकाला, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गए। ठीक है, अच्छा अब हम क्या देखेंगे, हमने लास्ट चैप्टर में वी हैव स्टडीड दैट डाइपोल जो था वो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, डाइपोल को हमने किस में रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। तो डाइपोल को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो उसके ऊपर एक टॉर्क रखा है, और वो टॉर्क क्या होता है, PE sin थीटा। तो उसमें हमने दो कंडीशन देखी थी ना, टॉर्क जीरो में दो कंडीशन देखी थी। जब टॉर्क जीरो है तो एक बार वो स्टेबल कंडीशन बताई थी, फोर्स जब ऐसे करके लग रहा है, ऐसे करके, और जब फोर्स उसके ऊपर ऐसे करके लग रहा है तो अनस्टेबल कंडीशन। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें हम क्या रख देते हैं, डाइपोल रख देते हैं। क्या रख देते हैं, डाइपोल, जो कि किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। हमारा क्या आ गया, डाइपोल, हमारा क्या आ गया, डाइपोल आ गया एंगल थीटा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आपका फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे QE, क्योंकि यहाँ पे कैसा चार्ज है, प्लस Q, और यहाँ पे आपका फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसे। यहाँ पे आपका QE ऐसे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कैसा चार्ज है, माइनस Q। इस पॉइंट पे माइनस Q, तो QE, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव इधर को जाएगी, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारी डाइपोल लेंथ हो गई 2L, ये हमारी क्या हो गई, डाइपोल लेंथ हो गई। ठीक है, ये हम ऐसे करके बना लें, ये एंगल क्या हो गया, थीटा। ये एंगल क्या हो गया, थीटा। ठीक है, तो इस पे जो टॉर्क लग रहा है, अभी जो टॉर्क लग रहा है वो क्या है आपका, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। ठीक है, अब अगर हम रोटेट करेंगे तो वी हैव स्टडीड, जैसे कि लीनियर मोशन में वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही रोटेशनल मोशन में आपका वर्क डन क्या होता है, टॉर्क इनटू थीटा। ठीक है, टॉर्क इनटू थीटा। तो टॉर्क क्या है, रोटेशनल फोर्स एक टाइप से हो गया, और थीटा क्या होता है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। जैसे लीनियर मोशन में d डिस्प्लेसमेंट होता है। दिस वी हैव स्टडीड इन क्लास 11, रोटेशन चैप्टर में हमने पढ़ा भी है, और सर्कुलर मोशन में भी हमने पढ़ा है वैसे तो।
कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो ऐसे ही फॉर क्या वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल बाय एन एंगल डी थीटा। अगर हमने डी थीटा से डाइपोल को रोटेट करना है तो उसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा। क्योंकि छोटी सी आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा वर्क डन हो जाएगा, तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू डी थीटा। अच्छा, अब हमें टॉर्क पता है क्या है, pe sin थीटा। तो dw इज इक्वल टू pe sin थीटा डी थीटा। क्या वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, टॉर्क की वैल्यू आपने पुट कर दी। स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू pe sin थीटा डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू आपने ऊपर से पुट कर दी। चलो अब इफ dipole is rotated from theta 1 to theta 2, एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक अगर आपने डाइपोल को रोटेट किया है तो आपका जो वर्क डन हो जाएगा W, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ pe sin थीटा डी थीटा। और थीटा कहां से कहां तक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो दैट मींस क्या, इसका मतलब क्या हुआ, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 pe sin थीटा डी थीटा। अब P तो डाइपोल मोमेंट फिक्स रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है तो बाहर ले लो, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pe थीटा 1 से थीटा 2 sin थीटा डी थीटा, sin थीटा डी थीटा। ठीक है, पहले एक बार यहां तक फिर से देख लो कि ये हमारा एक डाइपोल है, थीटा एंगल पे रखा हुआ है अभी, ठीक है, E इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, E इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके ऊपर टॉर्क कितना है, pe sin थीटा। अब इस डाइपोल को अगर हम d थीटा एंगल से रोटेट करेंगे, d थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू d थीटा। ठीक, अब मान लो इसे छोटा सा एंगल अगर हम बड़े एंगल से करना चाह रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करना चाह रहे हैं, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, तो वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। और टॉर्क की वैल्यू हमें पता है pe sin थीटा, वो हम पुट कर चुके हैं, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pe sin थीटा d थीटा इंटीग्रेटेड फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। P और E तो फिक्स है तो बाहर आ गए, तो वर्क डन इक्वल टू pe sin थीटा d थीटा, सॉरी sin थीटा d थीटा। ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा क्या होता है, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा। ठीक है, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मतलब W इज इक्वल टू PE sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब वही वाला कॉन्सेप्ट, अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा 2 माइनस का cos थीटा 1। पहले अपर लिमिट पुट कर दी, थीटा की जगह थीटा 2, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कर दी, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE क्या cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। और ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब U इज इक्वल टू क्या हो गया, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये हमारी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब देख लो आपने क्या किया, पहले टॉर्क हमें पता है PE sin थीटा होता है, ठीक है, अगर हम dw से रोटेट कर रहे हैं तो dw क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू d थीटा। टॉर्क की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
पीई साइन थीटा डी थीटा। अब आपको क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है। जब आप डाइपोल को रोटेट कर रहे हो θ1 से θ2 तक, तो यू विल इंटीग्रेट dw, that means w is equal to integration of dw, that will be integration of pe sin थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक, ये आपने लिमिट्स लगा दी। ये डेफिनेट इंटीग्रल भी होता है, ठीक है। तो आपका w इज इक्वल टू क्या हो गया, pe बाहर आ गया, θ1 से θ2 sin थीटा डी थीटा। अब हमें पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो आप राइट हैंड साइड पे देखिए क्या लिखा हुआ है, w इज इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लगी हुई है θ1 से θ2 तक। फिर थीटा की जगह पहले आप θ2 पुट करेंगे, दैट इज अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर थीटा की जगह θ1 पुट करेंगे। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, और ये वर्क डन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए जो हमारा θ1 है, हमने कहाँ पे डाइपोल हमारा मान लो ऐसे रखा हुआ था, कैसे रखा हुआ था, डाइपोल हमारा कैसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था, ऐसे। तो θ1 क्या है आपका 90 डिग्री। सपोज θ1 कितना है 90 डिग्री, और θ2 को आप क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, ठीक है। θ2 को आप क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो अब हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है U क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई cos 90 माइनस cos थीटा। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई 0 माइनस cos थीटा। इसका मतलब U इज इक्वल टू माइनस का पीई cos थीटा। तो कोई डाइपोल अगर थीटा एंगल पे रखा हुआ है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। अब हम तीन कंडीशन लेंगे, ये वाली पहले, अगर थीटा कितना है आपका 90 डिग्री है, तो इसका मतलब u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अगर आपका डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो उस टाइम उसकी एनर्जी क्या है, 0, ठीक। और अगर थीटा हमारा कितना है 0 डिग्री है, इसका मतलब u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का पीई cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट मींस u इज इक्वल टू माइनस पीई। तो ये 0 डिग्री पे जो एनर्जी है वो क्या हो गई, मिनिमम एनर्जी हो गई। क्या हो गई, मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल कंडीशन, मोस्ट स्टेबल कंडीशन, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल कंडीशन, कई बार एग्जाम में डायग्राम बनाने को आ जाता है कि शो द ओरिएंटेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कंडीशन। तो थीटा कितना होना चाहिए, 0। तो हमने पहले भी देखा है, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो आपका डाइपोल रखा होगा कैसे रखा होगा, ऐसे, ठीक है। ये आपका प्लस क्यू है, ये हमारा माइनस क्यू है। इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है QE, और इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे लग रहा है QE। ये कौन सी हो गई, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे थीटा आपका क्या है, 0 डिग्री, थीटा आपका क्या है, 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, माइनस पीई, माइनस पीई, ठीक है। इसी में अगर थीटा क्या होगा आपका, u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा है। अब अगर आपका थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, अगर थीटा कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसका मतलब u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का पीई cos 180। अब cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो u इज इक्वल टू माइनस का पीई इंटू -1, दैट मीन्स u इज इक्वल टू पीई, अब प्लस पीई, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी मैक्सिमम एनर्जी, क्या, मैक्सिमम एनर्जी, मतलब कि लीस्ट स्टेबल कंडीशन हो गई। तो अब कोई बोले आपका डाइपोल कैसा रखा हुआ है, ये वाला ओरिएंटेशन बनाइए, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो सेम आपका
एंटी पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एंटी पैरेलल। यहाँ पे आपका प्लस क्यू हो जाएगा और यहाँ पे माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। इसमें इधर प्लस क्यू और उधर माइनस क्यू, तो इधर से आपका फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा क्यू ई, और इधर से आपका फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा क्यू ई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? लीस्ट स्टेबल कंडीशन। यहाँ पे एंगल कितना है? 180 डिग्री, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पीई, मैक्सिमम एनर्जी लीस्ट स्टेबल। यहाँ पे एंगल कितना है? 0 डिग्री, ठीक है। तो U इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस पीई। यहाँ पे एनर्जी क्या है आपकी? U इज इक्वल टू माइनस पीई, दैट इज मिनिमम एनर्जी मोस्ट स्टेबल। और ये थीटा क्या है? 90 डिग्री पे आपका U क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट वीडियो से अब हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, डाइलेक्ट्रिक के बारे में, कैपेसिटेंस, उनके कॉम्बिनेशन, उनकी एनर्जी, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। ओके।